हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सांख्यिकी पाठ के 4 बड़े ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जो कि हैं दोस्तों माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा परिसर। और दोस्तों, अगर आप भी सांख्यिकी पढ़ते हैं तो इन चारों टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एकदम सिंपल तरीके से देखने वाले हैं कि हम माध्य कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे, बहुलक क्या होता है, परिसर कैसे निकाला जाता है। ये चारों चीज़ें दोस्तों एकदम आसान भाषा में हम लोग देखने वाले हैं, और इनका फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं माध्य से। अब देखिए दोस्तों, माध्य का मैंने सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है। फॉर्मूला क्या है भैया कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। पहले तो भैया आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों कि संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, सिंपल सा। अब देखिए दोस्तों, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आपको कई सारी संख्याएं दी जाती हैं और बोला जाता है कि इनका माध्य निकालिए। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी हमको क्या किया गया है, तो हमें कई सारी संख्याएं दी गई हैं। 2, 4, 3, 9, 1, 7, 9, मतलब कि रेंडम संख्याएं हमको दी हुई हैं और हमें इनका माध्य निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल सा भैया ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला सर जी? तो संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो आइए दोस्तों, हम लोग फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, संख्याओं का योग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 + 4 + 3 प्लस का 9 प्लस का 1 प्लस का 7 प्लस का 9 और बाटा में लगा दो कुल संख्या। मतलब कि इनकी टोटल संख्या कितनी है? कितनी है भैया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैंने 7 लिख दिया यहाँ पर। देखिए दोस्तों, इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर जी? ये हो जाएगा दोस्तों आपका 35, और बटा में क्या है? 7। तो मैंने लिख दिया 7। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको काट लेते हैं। तो 7 का में 7, 7 × 5 = 35। ये कितना हो गया दोस्तों? 5। यही हो गया दोस्तों हम लोगों का माध्य। करना क्या है दोस्तों? सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि सारी संख्याओं को जोड़ देना है और उनकी जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देना है। हमारा माध्य निकल करके चला आएगा। अब चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं माध्यिका के बारे में। अब देखिए दोस्तों, माध्यिका में कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है। इसमें बस आप लोगों को 2 स्टेप को फॉलो करना है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टेप 1 क्या है भैया कि सबसे पहले हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। हमको जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनको बढ़ते क्रम में लिखिए। मतलब कि ऐसे छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा, छोटा ऐसे करते जाइए, बढ़ाते जाइए। सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख लिए। अब दूसरा का स्टेप क्या है सर जी? कि बीच वाला चुनो। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे, लेकिन आप लोग पहले स्टेप को ध्यान में रखिएगा कि बढ़ते क्रम में लिखना है, उसके बाद से बीच वाला हमको चुन लेना है। बस हमारा काम खत्म हो गया। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो संख्याएं दी हुई हैं उनको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब कि सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही लिखते जाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग लिखते हैं। सबसे छोटा कौन है भैया इसमें? 1। तो मैंने लिखा 1, कोमा। इससे हल्का सा बड़ा कौन है? 2। तो मैंने लिखा 2। इससे हल्का सा बड़ा है सर जी 3। उससे बड़ा 4 तो नहीं दिया है, 4 नहीं दिया है। उससे बड़ा है दोस्तों 5। तो मैंने लिखा 5। उससे बड़ा दिया है दोस्तों हम लोग को 6। तो मैंने लिख दिया 6। उससे बड़ा 7। तो 7 भी लिख दिया मैंने। उससे बड़ा 8। 8 तो नहीं दिया है, तो 8 मैंने नहीं लिखा। उसके बाद से क्या दिया है? 9। तो मैंने लिख दिया 9। ये हो गया दोस्तों हम लोग का स्टेप 1 कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों, स्टेप 2 क्या कह रहा है कि बीच वाला चुनो। अब हम क्या करेंगे? तो जो यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई हैं इनमें से बीच वाली संख्या को उठाएंगे। अब बीच वाली संख्या कैसे उठाते हैं? तो भैया इधर की संख्याओं को बराबर कर दीजिए और इधर की संख्याओं को बराबर कर दीजिए, अपने आप बीच वाला चलाएगा। मैंने 3 संख्याओं को इधर छाट दिया, 3 संख्याओं को इधर छाट दिया, अपने आप चलाया बीच वाला। क्या है भैया? 5। और यही हो गया दोस्तों हम लोग का माध्यिका। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो 7 संख्याएं थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन अगर यही संख्याएं 8 हो जाती तो हम माध्यिका कैसे निकालते? आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर तो हम लोगों ने सिंपल सा 7 संख्याएं थी, 3 इधर छाट दिया, 3 इधर छाट दिया, एक बीच में बच गया, हम लोग का हो गया माध्यिका। लेकिन अगर ये संख्याएं 8 हो जाएं तब आप लोग क्या करेंगे? आइए हम लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक दूसरा क्वेश्चन। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9।
ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 8 संख्याएं लिखी हुई हैं और हमें क्या करना है, तो इनका माध्यिका निकालना है। तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा पहले इसे बांट लेंगे। 3 संख्याएं इधर दे दिए, 3 संख्याएं इधर दे दिए। अब क्या करना है दोस्तों, तो ये जो 2 संख्याएं बच रही हैं इनको आपस में जोड़ लेना है। 5 प्लस का 6 और बाटा में लिख दो 2, क्योंकि 2 संख्याएं हैं इसीलिए हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया। अभी क्या करेंगे, तो 6 5 11 बटा 2, 11 बटा 2 और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5.5। ये हो गया दोस्तों हम लोग की माध्यिका। मतलब क्या करना है दोस्तों, 7 संख्याएं थी तो हम लोगों ने सिंपल सा निकाल लिया, लेकिन अगर यही संख्याएं 8 हो गई तो हम लोगों ने क्या किया, पहले बराबर बराबर बांट लिया और बीच में जो 2 संख्याएं बच रही हैं उनको क्या करना है, तो आपस में जोड़ लेना है और 2 से डिवाइड कर देना है। हम लोग का माध्यिका चला आएगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं बहुलक की। बहुलक का तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, जो कि बहुत बार रिपीट हुआ हो वही हो जाएगा हम लोग का बहुलक। मतलब क्या हो दोस्तों, कि हमको जो भी संख्याएं दी हुई हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार आया है, वही हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बहुलक। अब आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा बार इसमें आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 आया है भैया, कितनी बार, 1 2 2 बार आया है। 2 भैया आया है 2 बार। 5 कितनी बार आया है भैया, गिन लेते हैं, 1 2 3, 5 आया है भैया 3 बार। 3 कितनी बार आया है भैया, देख लेते हैं, 1 1 1, 3 आया है भैया 1 बार। 9 कितनी बार आया है भैया, तो 9 आया है 2 बार। 9 आया है भैया 2 बार। आगे देख लेते हैं, 5 तो हो ही गया, 2 भी हो गया। 1 को देख लेते हैं, 1 कितनी बार आया है, 1 कितनी बार आया है, कितनी बार, 1 बार आया है 1। 5 तो हो ही गया, 9 हो ही गया। अब देखिए दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है, तो भैया हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा बार 5 रिपीट हुआ है और वो भी 3 बार। तो 5 ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या हो गया दोस्तों, 5। बहुलक बराबर 5, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार आया है। ये हो गया दोस्तों बहुलक निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका। सूत्र दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। वैसे याद करने का तो कुछ है ही नहीं, बहुलक इसी में इसका फॉर्मूला छुपा हुआ है। बहुलक जो बहुत बार आया हुआ हो वही हो जाएगा बहुलक। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग परिसर पर, और परिसर का भी दोस्तों फार्मूला एकदम सिंपल सा है। क्या है फार्मूला भैया, कि बड़ा माइनस छोटा, काम खत्म। बड़ा माइनस छोटा करना क्या है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या को ढूंढना है। बड़ी संख्या कौन है भैया, तो मैंने देखा 9 है, तो 9 है, मैंने लिख दिया 9। उसके बाद से क्या करना है दोस्तों, तो इसमें से घटा देना है। कौन सी संख्या भैया, छोटा। तो सबसे छोटा क्या है, 1, तो 1 को घटा दो, आ गया हमारा परिसर। 9 माइनस 1 कितना हो गया सर जी, 8। और यही हो जाएगा दोस्तों हम लोग का परिसर। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग उसका परिसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 2,12,4,3,14। दोस्तों आप लोग इन संख्याओं का परिसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।